झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ रहने वाले लोगों को आदिवासियों मूलवासियों के साथ रहना सीखना होगा, उनकी भावनाओं का कद्र करना होगा। लिहाजा इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की प्रतिक्रिया है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड नवनिर्माण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव के पास। कैलाश जी, किस रूप में आप लोग देखते हैं, क्योंकि आप लोग भाषा को लेकर के, खतियान को लेकर कई आंदोलन आप लोगों ने किया, बाहरी भीतरी का जब विवाद हुआ तब भी आप लोगों ने आंदोलन किया, इस लाइन को या इस स्टैंड को सरकार के किस रूप में देखते हैं, खासकर मुख्यमंत्री के बयान को? देखिए, पहले तो आज धनतेरस का पूरे झारखंड वासियों को बधाई है, जोहार है। माननीय मुख्यमंत्री किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं वो जानते हैं, लेकिन हर चीज़ का हेडमास्टर नहीं बनना चाहिए। और दूसरा, ज्ञान वहीं तक उचित है जो संविधान में, व्यवस्था में है। आप किसी को जबरन कोई चीज़ सिखाने के लिए, करने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। और इस स्वतंत्र झारखंड में तो सब लोग, सब भाषा का ज्ञान और सभी लोग, सब हर तरह का खान पीन, हर तरह के लोग बोलते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे को इज्जत करते हैं, आदर करते हैं। तो ये वो जबरन थोपने की बात कि यहाँ के मूलवासी और यहाँ के आदिवासी के साथ में रहन सहन सीखिए। पहले तो आप रहन सहन सीखिए, दूसरे को सिखाने से पहले अपने भी सीखना चाहिए। और राजनीति में माननीय आप जरूर हैं, लेकिन बहुत लोग वरिष्ठ भी है, बहुत लोग कनिष्ठ भी है। लेकिन शिक्षा जबरन नहीं दिया जा सकता है। शिक्षा एक ऐसा पूंजी है जो सम्मान का चीज़ है। तो ये कोई मतलब कि कोई इशू नहीं है, इशूलेस बात है मेरे हिसाब से। इस पर दबाव बनाना उचित नहीं है। तो ये नहीं लगता ये ज़रूरी भी है कि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ मिलजुल कर रहें, भाईचारे के साथ रहें? जो लोग भूमि पुत्र हैं, माटी पुत्र हैं, जो जिनके वजह से झारखंड की पहचान और शिनाख्त भी बहुत हद तक जुड़ी हुई है, उन लोगों के साथ हम मेल भाव से रहें। ये सब शब्द लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कौन इसको धक्का मार रहा है, तोड़ रहा है झारखंड को, और ये सब वही कर रहा है। झारखंड की अपनी पहचान, जब राज्य अलग हो जाता है तो ऑटोमेटिक एक पहचान हो जाती है। और राज्य जब अलग हुआ है तब राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाना, ये बेवजह का ये कीजिए वो कीजिए, आपस में व्यवस्था फैलाने का क्या हो सकता है? इससे हमको नहीं लगता है कि कोई आपसी प्रेम भाईचारा का मैंने आप मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर हर लोग अलग अलग विचारधारा के हैं, अलग अलग सोच के हैं, लेकिन किसी को किसी से कोई द्वेष नहीं है। सब लोग एक परिवार है, 3.5 करोड़ के झारखंड है। और राज्य जब बंटवारा हुआ तो यहाँ के रहने वाले लोग आदान प्रदान पहले से वर्षों से चलते आ रहा है। तभी एक नया चीज़ को बेवजह का तूल देना ठीक नहीं, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और हमको लगता है कि उनको भी इस पर प्रस्ताव करना चाहिए। सब इस पर दबाव बनाना ठीक नहीं है, मेरा स्पष्ट मानना है। चूँकि आप तो राजनीति में रहे, क्या इसका कुछ राजनीतिक एंगल भी हो सकता है? अगर कोई पॉलिटिकल आदमी, और खास करके अगर राज्य के कोई मुखिया या बड़े ओहदे पर बैठे हुए संवैधानिक पद पर लोग बोलेंगे तो निश्चित तौर पर क्रिया का प्रतिक्रिया होगा और लोग इस पर चर्चा करेंगे ही। लेकिन हमको लगता है कि इसको तूल नहीं देना चाहिए और ना ही इस पर कोई दबाव बनाना चाहिए सत्ता में बैठे हुए लोगों को कि ये काम करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, क्यों करना पड़ेगा? ये आपके लकीर बनाने से थोड़ी लोग चलेगा। जो जहाँ जो दायरा है वहाँ तक ठीक है, हर चीज़ में मैंने उंगली नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है। मगर इसमें तो कोई ऐतराज वाली बात भी नहीं है। अगर कह रहे हैं कि मिलजुल कर रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए, सम्मान कहना चाहिए, तो कौन लड़ाई झगड़ कर रह रहा? सब लोग तो मिलजुल कर, आपसी प्रेम भाईचारा हम लोग का तो संदेश है। ये तो हम लोग का विचारधारा है कि सबको एक साथ लेकर चलने का, ये तो बहुत खुशी की बात है। और कभी इस टाइप का तो कोई बात नहीं है, लेकिन इससे नफरत की बू आती है। किसी को दबाव बनाइएगा तो हमको नहीं लगता है कि उचित होगा, ये अनुचित है, स्पष्ट कहना है। और सभी लोग चाहते हैं कि मिलजुल के रहना, कोई तो हमको नहीं लगता है कोई नफरती कोई काम करते हैं। और कोई चुनाव भी नजदीक है तो क्या इससे भी जोड़ कर देखा जा सकता है? अब देखिए, उनका अपना क्या निजी सोच हम नहीं जानते हैं, लेकिन हर आदमी का सोच एक जैसा नहीं हो सकता है। भिन्न भिन्न लोग हैं, भिन्न भिन्न विचारधारा हो सकता है, लेकिन चुनाव का बात है तो उनकी अपनी पार्टी का लाइन हो सकता है। हमको नहीं लगता कि सभी पार्टी से सहमत होंगे, और इसे राजनीति बनाना भी नहीं चाहिए। वो किसी परिप्रेक्ष्य में बोल दिए होंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसको किसी सूरत पर राज्य स्तर में ये कोई कानून बन सकता है। समझे, ये कोई मतलब की बात ही नहीं है, बेकार की बात है।
तो आपने सुना, ये थे कैलाश यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सदियों से और ज़माने से झारखंड में तमाम जो लोग हैं वो मिलजुल कर रहते आए हैं, लिहाजा इस बात को बार बार रेखांकित करने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से उनको रहना चाहिए। और जाहिर सी बात है, झारखंड जब अलग हुआ तो झारखंड की पहचान भी उसके साथ जुड़ गई है, लिहाजा इस बात को राजनीतिक तौर पर और तूल देने की ज़रूरत नहीं है। इससे कहीं ना कहीं समाज में जो है नफरत की बू आती है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।